सेना ने देर रात पीओके पे हमला किया है और वहाँ पे जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का कारनामा अंजाम दिया है। इसके लिए मैं सेना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। समझ लेना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो भुखमरी के कगार पर है, बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, आवाम में बेचैनी है, अलग अलग लोग अलग अलग खित्तों की मांग कर रहे हैं, वो मुल्क ऐसी हरकतें करके अपना वजूद ज़मीन से ख़त्म करना चाह रहा है। हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करता है। जिस दिन से पहलगांव की घटना हुई थी उस दिन से हर हिंदुस्तानी के मन में ये था कि आतंकवादी और आतंकवादियों की अम्मा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला लिया है। हम अपने देश की सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी माँ बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क अमन और चैन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हमें ये उम्मीद है। डालो खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। हिंदू है, मुसलमान या सिख पारसी, तिरंगे के नीचे खड़े हैं सभी। कोई मुल्क जालिम न देखे इधर, हमारी ये धरती हमारा गगन, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। जो लोग भी हमारी बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे फौज के, हमारे जवान, उनके लिए दुआएं करें हम, और जितना भी हम उनको प्रमोट कर सकते हैं हमें प्रमोट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करता है। जिस दिन से पहलगांव की घटना हुई थी उस दिन से हर हिंदुस्तानी के मन में ये था कि आतंकवादी और आतंकवादियों की अम्मा पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और हिंदुस्तान ने वही किया। आतंकवादियों को घर में घुसकर उनके जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त किया। और यह तारीफ़ करनी पड़ेगी हमारी टेक्निक की कि उन्होंने ना तो शहरियों को टच किया पाकिस्तान के और ना ही पाकिस्तान की फ़ौज को किसी तरह नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए जो आतंकवादी थे उन्हें सबक सिखाने का पूरा काम किया। सबक सिखाने का नहीं बल्कि उन्हें ध्वस्त करने का, उन्हें समाप्त करने का काम किया है। और जब तक आतंकवादी रहेंगे हिंदुस्तान की आवाम हमारे देश के शासन से, विपक्ष से, सारी राजनीतिक पार्टियों से ये कामना करेगी कि वो कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत से कोशिश करते रहें। और यही मेरा वॉइस टीवी के माध्यम से इस देश के लोगों को संदेश है कि सारा देश एकजुट है, एकजुट रहेगा और एकजुट रहना चाहिए इस मसले पे, और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी भारतीय सेना को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने ऐसे मौके पर, जब पूरा मुल्क इसका इंतज़ार कर रहा था कि पहलगाम के वाक़े के बाद कि किस तरह से हमारा मुल्क इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी तरफ से पहल करेगा, और इस बात का इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारे मुल्क की तरफ से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जो कोशिश की गई है वो इंतहाई तारीफ़ के काबिल है। और हमें उस वक्त तक, जब तक कि दहशतगर्दी का पूरी दुनिया से ख़ात्मा नहीं हो जाता है, इस तरह के जो मेंटलिटी वाले लोग, इस तरह की जहनीत वाले लोग जो दहशतगर्दी के नाम पर उधम मचा रहे हैं पूरे मुल्क में और पूरे समाज को और इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं, ये घिनौनी हरकतें ख़त्म होनी चाहिए। इसका इंतज़ार सभी देशवासियों को था। हर देश का रहने वाला नागरिक इस स्ट्राइक से बहुत खुश है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी का खात्मा होगा और मुल्क अमन और चैन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हमें ये उम्मीद है। हाँ जी, मैं सेना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और जाहिर सी बात है पूरे मुल्क ने एक बड़ा पैगाम दिया है और पहलगाम हमले के बाद से पूरी आवाम, हर हिंदुस्तानी इस बात के इंतज़ार कर रहा था कि किस तरीके से हमारी सेना इसका मुँह तोड़ जवाब देती है और बदला लेती है। और जिस तरीके से सेना ने देर रात पीओके पे हमला किया है
और वहाँ पे जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का कारनामा अंजाम दिया है। इसके लिए मैं सेना को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करके हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल होगी। देखिए, जिस तरह से पहलगांव में जो घटना हुई थी, अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमारी सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है और हम देश के साथ हैं। हम सबको मिलकर अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। जो लोग भी हमारी बॉर्डर पे लगे हुए हैं, हमारे फ़ौज के, हमारे जवान, उनके लिए दुआएं करें हम, और जितना भी हम उनको प्रमोट कर सकते हैं हमें प्रमोट करना चाहिए। और सरकार की ये एक बिल्कुल पॉजिटिव पहल है। जो हमारा पड़ोसी देश है जो आए दिन हमारे साथ इस तरह की घटनाएं करता है, उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी सरकार को सैल्यूट करता हूं, उन फौज के लोगों को सैल्यूट करता हूं। ये एक हमारे देश का बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कदम है कि जो पहलगांव के अंदर जो हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला लिया है। हम अपने देश की सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने हमारी माँ बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया और हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं और हम पूरी ताकत से अपने देशवासियों के साथ और अपने सेना के साथ हैं। शुक्रिया सर, आपने मुझे चैनल बोलने का मौका दिया। मैं डॉक्टर शुएब इकबाल अपने अल्फाज में इस तरह से पेश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इस जैसे सर्जिकल स्ट्राइक बार बार होना चाहिए। हमारे देश पर नज़र उठा रहा है, जो गलत नज़र से देख रहा है, कोई भी देश हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो काम किया है वो काबिल एहतराम है, मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो लोग जिन्होंने लीड किया। मैं उन दो लोगों का नाम लेना बेहतर समझता हूँ, मिस वेमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी का, जो हमारे देश की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया। हमारी रक्षा के सर्वोच्च रक्षा मंत्रालय ने उनको आगे बढ़ाकर जो ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कराए हैं पड़ोसी देश के लिए, जो लोग पाल रहे थे, क्या वहाँ पल रहे हैं उन लोगों को मालूम नहीं था ये चीज़ें? अगर मालूम था तो ऐसे कैसे पल रहे थे? तो इस टाइप के स्ट्राइक बार बार होना चाहिए, इनका सर कुचल देना चाहिए, दोबारा किसी भी देश के लिए तैयार ना हो वो। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जो हम लोग रह रहे हैं, अच्छे से रहते हैं, तो एक छोटा सा शेर मैंने याद आया तो मैं पेश करना चाहता हूँ कि तुम्हारी शरपसंदी से कटे हैं कितने सर देखो, लुटे हैं कितने घर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा। बहालो खून सड़कों पर मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। ये शेर से एक शेर और कहना चाहूँ, शेर में आ गई बात, शायर तो नहीं हूँ लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू है मुसलमान या सिख पारसी, तिरंगे के नीचे खड़े हैं सभी, कोई मुल्क जालिम न देखे इधर, हमारी ये धरती हमारा गगन, बहुत खूबसूरत है मेरा वतन। हमारे ऐसे स्ट्राइक हो गए और आगे भी इंशाल्लाह होते रहेंगे और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, पूरे देश को बधाई देता हूँ इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और हम सब साथ हैं, हम लोग एक हैं इस काम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा नाम दिया गया इसका। जिस तरीके से पहलगांव में धर्म पूछ के इस तरीके से उन महिलाओं को बेवा कर दिया गया, उनकी आंखों के सामने उनके पतियों को, उनके शौहरों को गोली मार दी गई। वो सोचिए उस नवविवाहिता का कि जो एक हफ्ते पहले जिसकी शादी हुई और वो अपने हस्बैंड का दिमाग पूरा बाहर निकला हुआ शव देख रही है और गुहार लगा रही है कि मुझे भी मार दो, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं मार रहे क्योंकि तुम जाके प्रधानमंत्री मोदी को संदेश दे सको। इस तरीके का गुनाह उन लोगों ने किया। ऐसे काफिरों को हकीकत में जिस तरीके से एक जवाब दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर, कि आज उस महिला को बहुत आज सांत्वना पहुंची होगी। उसने देखा होगा कि किस तरीके से भारत सरकार ने
उनके घर के मेंबर बन के बदला लिया है। और ये नहीं, पूरी दुनिया में अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने दिया, सीमा में नहीं घुस के टारगेटेड मिसाइल से आतंकवाद पे हमला किया है, किसी सिटीज़न के ऊपर नहीं किया। मैं तो शुरुआत से अपने स्कूल में अपने बच्चों को यही सिखाता रहा, मैं बोलता रहा हमेशा, और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि बहा लो खून सड़कों पर, मगर इतना तो सोचो तुम, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। तो मैं बराबर यही कहता हूँ कि आपको अपने जोश को, अपने होश को, अपनी ताकत को समेट के रखना होगा, क्योंकि हमारे एक तरफ दुश्मनी नहीं है, हमारे बॉर्डर पे सब तरफ से दुश्मन घिरा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। आज भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की कोशिश की तो खुद ही उसने उसको ख़राब कर लिया टोटल। अभी अगर आप अभी की न्यूज़ देखें तो रडार उनके बिल्कुल ख़त्म। एयर डिफेंस सिस्टम ADS जो सबसे मजबूत होता है वो भी उनका नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो किस तरीके से पाकिस्तान एक अदना सा देश होकर इतने बड़े भारत देश, जहाँ धर्म पूछ के तुम मार रहे हो। अरे यहाँ सारे धर्म भाई हैं, ये एक बाप है भारत और उसके तमाम बेटे हैं जो साथ में रहते हैं। एक बेटे पे तुम अगर गोली चलाओगे तो दूसरा बेटा गोली सीने पे खाएगा। ये तो धर्मों का हाल है। धर्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ये शायद भूल गए ये लोग। और शायद उसी के बाद इन्होंने ये अटैक करके भारत को खंडित करने की कोशिश करी। और मुंह की जो खाई है, अभी तो 9 जगह अटैक हुआ है, 12 जगह अभी बाकी हैं। अगर पाकिस्तान ने अपने आप को समेटने की कोशिश नहीं करी तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम ज़रूर मिटना तय है, निश्चित है। और वो घड़ी भी बिल्कुल निश्चित है। देखिए, आज भी हम लोग रेगुलर स्कूल गए, बच्चे रेगुलर स्कूल आए, पाकिस्तान में इमरजेंसी लगी हुई है, पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान के अंदर जितने नागरिक हैं दहशत में इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि वो गलत हैं। हम सही हैं, इसलिए अपना मुकम्मल काम कर रहे हैं। हम अपने बदस्तूर अपने काम पर जा रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि दिल में एक विश्वास है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की ताकत इतनी कमज़ोर नहीं कि एक अदना सा देश आके हमारे कुछ लोगों को धर्म पूछ के मार दे और हम बदला न ले पाएँ। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारी एकता, जो सभी धर्मों की एकता है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रह के एक दूसरे की ढाल बन के रहते हैं। कोई हिंदू पे ढाल करता है तो ईसाई आगे आता है, मुस्लिम आगे आता है। कोई मुस्लिम पे अटैक करता है तो हिंदू आगे आता है। तो इसको कमज़ोर करने की सबसे बड़ी प्रणाली थी। हमारा रडार ही हमारे धर्म है, और उस रडार को जो तोड़ने की कोशिश की थी, उस रडार की जगह वहाँ मर्डर हो गया। आप सोच लीजिए कितने लोग मर गए और किस तरीके से लगातार भय में जी रहे हैं। अभी आपको शायद लेटेस्ट न्यूज़ नहीं पता, पाकिस्तान में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारे जो 2 डैम हैं वो इतने ज़्यादा फुल हो गए, अब इंडिया ने पानी का अटैक कर दिया है, पानी के डैम्स खोल दिए हैं और पाकिस्तान में बाढ़ के हालात निश्चित हैं। तो बेचारा जो गलत करेगा, जिसकी मंशा लोगों को तोड़ने की होगी। आतंकवादी कौन है? जो इंसान से इंसान को तोड़ता है, जो एक दूसरे में नफ़रत फैलाता है, वो आतंकवादी है। हर वो जनाब पीर, पैगंबर और संत है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये एयर स्ट्राइक बहुत सोची समझी स्ट्राइक है। भारत हमेशा बुद्धिजीवियों का देश रहा, जो सोच समझ के कि इंसानियत पे कोई खलिश ना आए, इंसानियत पे कोई निशान ना आए, इस तरीके से उन्होंने अटैक किया कि सिर्फ आतंकवादी ही मरे। लेकिन उन लोगों का आतंक फैलाने की मंशा थी धर्म पूछ के, कि एक धर्म दूसरे धर्म का विरुद्ध हो जाए, आपस में ये लोग लड़ जाएं, आपस में मर जाएं, और जैसे ये आपस में लड़ रहे होंगे तब अदना सा देश अटैक करेगा। मंसूबों पे ऐसा पानी फेरा, क्योंकि सभी लोग आगे आके सब ने, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। वही बात है, मैंने हमेशा कहा है
कि यूँ तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना को, सरकार को और जिस विल पावर से ये पूरा प्रोग्राम चलाया गया वो काबिल मुबारकबाद है। यकीनन कार्रवाई ज़रूरी थी और हिंदुस्तान ने ये दिखा दिया कि किसी भी बेजा हरकत के लिए वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सबसे अच्छा जो हमारे रक्षा मंत्री का बयान आया कि हमने जो स्ट्राइक की और जो हमारी मिसाइलें थीं वो किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने बेगुनाह लोगों को मारने के लिए प्लानिंग की, पूरी तरह से संरक्षण दिया, आगे बढ़ाया और पहलगाम जैसी घटना हुई जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम और इस्लामी पूरी शरीयत ये मानती है कि किसी एक बेगुनाह का खून, एक बेगुनाह की लाश, एक बेगुनाह को मारा जाना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत का कत्ल। और ये जो 26 सैलानियों का कत्ल किया गया वो उसके एवज में यह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी एक बड़ा कदम है। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि अभी उसके बाद पाकिस्तान ने अभी उसका जो कुछ भी रिएक्शन होगा हिंदुस्तान भी उसी के मुताबिक कार्रवाई करेगा। लेकिन एक चीज़ पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझ लेनी चाहिए, वहाँ शायरी और उर्दू समझने वाले बहुत लोग हैं। मैं साहिर की एक बहुत मशहूर नज़्म है जंग के ऊपर, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो भुखमरी के कगार पर है, बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, आवाम में बेचैनी है, अलग अलग लोग अलग अलग खित्तों की मांग कर रहे हैं, वो मुल्क ऐसी हरकतें करके अपना वजूद ज़मीन से ख़त्म करना चाह रहा है। और अगर वो ये समझता है कि जंग से कोई मसला हल हो जाएगा तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि जंग से मसला हल नहीं होगा बल्कि उसे मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। एक मैसेज और वो जो साहिर की नज़्म है उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। साहिल लुधियानवी की, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान किश्तो खूं ही नहीं, हासिले ज़िंदगी खिरत भी है, हासिले ज़िंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फ़िक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तक़वियत पहुँचे ऐसे जंगों का एहतमाम करें। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन तहजीब व इर्तिक़ा के लिए, जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए, जंग इफलास से, ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस आवाम की खातिर। ख़ास तौर से ये भटकी हुई क़यादत जो पाकिस्तान की है, जो ये नहीं समझ रही, उसे साहिर की इन पंक्तियों को समझना चाहिए। अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग भटकी हुई क़यादत से, अमन बेबस आवाम की खातिर, जंग सरमाए से, तसल्लुस से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए। ये बहुत साल पहले साहिल ने लिखी थी। एक ऐसा मुल्क
जो गुर्बत से गुजर रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर अबतरी फैलाकर वो अपने आप को तबाह कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और साथ साथ हमारे मुल्क ने जो बहुत ही बैलेंस रिएक्शन दिया है, मैं समझता हूँ जंग में हिंदुस्तान उलझना नहीं चाहता और यही एक अच्छे मुल्क की अलामत होती है कि वो नहीं चाहता कि कुछ तो खून बहे। हिंदुस्तान का कल्चर है कि उसने बिला वजह जंग नहीं की और पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना करे कि इंसानियत का खून बहे। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मैं ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना को, सरकार को, रक्षा मंत्री को, इन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ।